afternoon, everyone. Good afternoon. And how many of you are absolutely excited to be here today? So मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, so we'll talk in reference to chat और अगर या मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी उस समय. So welcome everyone. How many of you listen to these testimonials? किस किसने ये testimonials सुने सारे? काफी देर से हैं बहुत सारे लोग तो साक्षी has heard. How many of you? तो ये जितने भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ये तो 3-4 स्टूडेंट्स के हैं और इन द लास्ट पोस्ट कोविड ओनली इन द लास्ट 1-1.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने शोरूम्स खोल लिए, इन्होंने अपने बिजनेस को एक बहुत ही खूबसूरती से ग्रो किया है क्योंकि मैप का प्रोग्राम उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो अपने सपने जरूर पाएंगे एंड वो फाइनेंशियली जरूर इंडिपेंडेंट होंगे और वो अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनेंगे. तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आज आप यहाँ पर हैं, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? हाउ मेनी? तो सिर्फ 3-4 जनों को मैं देख पा रही हूँ, बाकियों को तो मैं चैट में देख पाऊंगी. सो आपको यूज योर चैट. तो मैं दोबारा से आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि मैदान में प्लेयर खेलता है, तो आप लोग जो वीडियो में हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, वो तो मुझे लग रहे हैं प्लेयर की तरह, और जो लोग हैं पीछे वो मुझे लग रहे हैं स्पेक्टेटर्स की तरह. राइट? तो आप स्पेक्टेटर हैं कि प्लेयर हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फॉर योर फ्यूचर? आप अपने भविष्य के लिए यहाँ पर हैं, अपने भविष्य में कुछ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हैं, अपनी जिंदगी के मालिक बनने के लिए यहाँ पे. प्लीज टाइप इन द चैट यस if you are here to grow your life, if you are here to grow becoming financially independent. wonderful wonderful wonderful. So चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानूं. कहाँ से आई हैं आप? किस किस शहर से आई हैं? कैन यू पुट इट ऑन द चैट? रिचा, संगीता, सोनल, नेहा, मनप्रीत, रूपाली, आरती. दिल्ली. नेहा इज फ्रॉम दिल्ली. गाजियाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, मुजफ्फरनगर, ओ अजमेर. तो पूरा पूरा इंडिया है यहाँ पे. तो हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? आप में से कितने जने हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? नेहा इज वर्किंग. हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? पेपर क्राफ्ट कर रही है नेहा. ओके. हु एल्स? व्हाट एल्स? और क्या कर रहे हैं आप लोग? पैकिंग, रेजिन, customized gifting, packing for family only, wedding package. So we have people mostly here. Okay. Project engineering. Nandita says she's doing engineering. Okay. And manufacture of metal pen, chocolatier, chocolate making, crochet and quilling. अरे वाह सुष्मिता जी, वेरी नाइस. तो और आप में से बिल्कुल नए हैं कुछ जिन्होंने अभी शुरू करना है, कुछ किया नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश? बिल्कुल कोरा कागज की जो सोचूंगी वो करने लग जाऊंगी. हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश टू स्टार्ट? हाउ मेनी ऑफ यू कि मैं बिल्कुल देख रही हूँ. Okay, baking. So I'm getting it. How many of you are fresh? Absolutely. Wonderful. Wonderful. So we have a blend of कि जो ऑलरेडी काम कर रही हैं एंड वी हैव अ ब्लेंड जो ऑलरेडी काम नहीं कर रही है. चलिए आपसे एक और, क्योंकि ना आप छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, एरिया वाइज आप काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं जो हम आज डिलीवर करने वाले हैं आपसे. चलिए लेट्स ऑल्सो नो अबाउट द एज कि आपकी एज क्या है. स्पेशली बिकॉज मेरे पास तो वो लोग भी आते हैं जो 67-68 के होते हैं और कहते हैं शालिनी हमने कुछ करना है. मैं उनसे बोलती हूँ भाई तो आपके लिए कुछ सिलेक्टिव चीजें करेंगे. वैसे मैं खुद 64 की और बड़ा कुछ करती हूँ औरों को बोलती हूँ. सो वी हैव ओके सुधा इज 49, 59, so 32, 54. We have quite a mixed group here. 40. Acha, Anam is 18. Wow. So Jigna is already a math student and she's here. Wonderful. So, okay. I think सुष्मिता जी हमारे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं. चलिए तो बिफोर आई रियली स्टार्ट अहेड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका कोई टाइम वेस्ट हो यहाँ.
कि ये वेबिनार किसके लिए है और हम इसमें क्या बात करेंगे। अगर आप उससे सिंक्ड हो, then you stay here, or you can leave and use this time to something else. इस वेबिनार में हम बात करेंगे गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले रादर आपको क्या चीजों का ध्यान होना ही चाहिए। आप यहाँ पे गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए आए हो, कॉन्वर्जेशन या उसी इंडस्ट्री की होनी है। यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है जो गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री की ही होनी है। आर यू हियर फॉर दैट? आर यू हियर फॉर दैट एवरीबडी? सो और अगर किसी और इंडस्ट्री के लिए है तो यहाँ पे हम सिर्फ गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री की आज के दिन बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, ये सेशन किसके लिए है? स्टूडेंट्स जो पढ़ने से ज्यादा क्राफ्टर हैं या पढ़ने के साथ काम करना चाहते हैं, विमेन जो अपने लिए कुछ क्राफ्टिंग और वर्क फ्रॉम होम देख रही हैं, सिंगल मदर्स, ऑफिस जाने वाली लड़कियां जब नहीं जाना चाहती हैं और वो कोई काम करना चाहती हैं, ऐसी मदर्स जिनके बच्चे अब 12, 13, 14 साल से ऊपर हो गए, उनको लगता है कि अब मेरे लिए टाइम है मेरे पास में, तो अब मैं वो करना चाहती हूँ। ऐसी विमेन जो घर के अंदर एक सेकेंड इनकम लेके आना चाह रही हैं, उनको लग रहा है कि, और ऐसी लड़कियां जो अपने लिए काम करना चाहती हैं, जो खुद अपना नाम क्रिएट करना चाहती हैं, जो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। हाँ, व्हाट कैटेगरी आर यू? आप कौन सी कैटेगरी में हैं? आप में से कितने जने जो अपने लिए काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी देयर, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू? सो साक्षी ना अभी तक सो रही थी, अब उठ के बैठ गई अपनी नोटबुक और पेन लेके। मैं इसको देख रही थी विंडो के अंदर। आई लाइक इट, आई लाइक दिस जोश साक्षी, वंडरफुल इट इज। तो यहाँ पे आप आई हैं तो आपका गोल क्या है? लिखिए, आपकी लाइफ का एम क्या है, आपका सपना क्या है? लिखो जरा, क्या बनना चाहती हैं, क्या होना चाहिए? लिखो जल्दी से। तो अमन से सेल्फ इंडिपेंडेंट, she wants to become a self-independent. Sudha, what does you want to become? Mamta, what do you want to become? लिखो। साक्षी, Drinkle, Jigna want to be independent and support my family, Samina says. Wonderful. और वेनु, आप लोग क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर अनम नियाज लिख रही हैं। तो डॉक्टर अनम नियाज, आप गिफ्ट पैकेजिंग के सेशन में क्या कर रही हैं? Handy to support my family. I want to become independent. Preeti Rung. Okay. Who else? कोई किसी के सपने नहीं है? 2-4 जने अपने सपने रख रहे हैं, गोल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर wanted to do something, self-dependent, want to fulfill my dream, want to be an ideal for my daughter. Wonderful. Self-independent. Best gift designer. Wow. Very nice. And okay, what else? तो मैं पवनीत को पूछ रही हूँ, पवनीत मुझे आप ये बताओ, जब आपका ये सपना पूरा हो जाएगा तो कैसी लगेगी जिंदगी? अनम्यूट करो अपने आप को। यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, कैसे लगोगे आप ये बताओ। दिस ब्यूटीफुल गर्ल, अगर आप जो गोल ले रही हैं, जो आपका सपना है, ये पूरा हो जाएगा तो जिंदगी कैसी होगी? जल्दी से बताओ। मैम बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले ना एक वर्किंग वुमेन की ना रिस्पेक्ट होती है घर पे, तो वो एक चीज है जो आप। आप म्यूट हो गई हैं पवनीत। वेट, पवनीत आप म्यूट हो गए हो। आपका आई थिंक अनम्यूट करिए दोबारा। हाँ जी या, मैम। हाँ जी बताओ। एक्चुअली वर्किंग लेडी को ना एक रिस्पेक्ट मिलती है घर पे। आई डोंट नीड टू वर्क, मतलब जरूरत नहीं है। हम्म। तो पवनीत आपका ना नेटवर्क, जो एक दो बहुत, और जस्ट कि जो मेरी शादी से पहले पड़ेगा। सो पवनीत आपका ना नेटवर्क इज वेरी वेरी बैड, तो वी आर नॉट एबल टू हियर यू। मे बी यू विल पुट इट ऑन द चैट, मे बी यू कैन पुट इट ऑन द चैट, राइट? हाँ, सो लेट्स हियर फ्रॉम समबडी एल्स। कौन बताना चाहेगा, कौन अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहता है? साक्षी, विल यू लाइक टू डू दैट? So let's have Sakshi and find out. Yes, Sakshi, unmute yourself.
अपने आप को अनम्यूट करें साक्षी। तो साक्षी इज नॉट एबल टू अनम्यूट। हु विल लाइक टू सी? लाइए, चलिए जिग्ना से पूछने, शी इज ऑलरेडी अ मैथ स्टूडेंट और बहुत काम कर रही है वो। सो जिग्ना, आस्किंग यू। हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। तो गुड जिग्ना, इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑलरेडी अपने सपने की तरफ काम कर रही हैं और यस मैम। मैप के लिए डिस्प्ले बना रही हैं अब तो आप खुद अपने हाथ से। तो आप यस ये मैम। बताएं, जब ये आपका सपना पूरा हो जाएगा तो जिंदगी कैसे दिखेगी? मैम मैं सच में बोल तो मैं अभी इतना सोच के इतना इमोशनल हो रही हूँ कि जो लाइफ मैं चाहती हूँ वो मेरी लाइफ सक्सेस होने जा रही है। तो सच में ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू मीन्स बहुत खुशी हो रही है। हाँ, और और आप मैम सोच। सच में एक जो आपका भी सपोर्ट मिल रहा है और जो हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है कि नहीं भाई ये करो वो करो, वो सारी नॉलेज भी हमने गेन की है। और उस तरफ जो आप बता रहे हो उस तरफ हम जब जा रहे हैं तो लगता है कि नहीं अब रास्ते खुले हुए हैं, बस चलते जाओ मैडम, जो बोलते हैं बस फॉलो करते जाओ। So thank you, Jigna, and we are waiting for your थैंक यू designs to मैम। come. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम। So thank you, Richa. What about you? So Richa, tell me, अगर unmute yourself. आपका सपना अगर पूरा होता है, जिस भी सपने से आप यहाँ आई हैं, तो जिंदगी कैसी दिखेगी आपको? जिंदगी तो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एमसीए किया है और मेरा गोल तो वो ही था कि मुझे मतलब आईटी में ही आगे जाना था। लेकिन बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, तो इसके लिए अभी मैं नहीं जा सकती उनको छोड़ के। तो अभी सोच रही कि अगर सेकंड इनिंग स्टार्ट करूंगी तो भी ये इस आईटी में क्या है कि डे टू डे कुछ ना कुछ अपडेट आता है, तो उसके साथ कोप अप करना फिर मेरे लिए हार्ड हो जाएगा क्योंकि अभी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मुझे बच्चों के साथ ही रहना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ बीच में ये कुछ स्टार्ट करूँ। और हमारा ऑलरेडी बॉल पेन का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो तो हम गिफ्टिंग के लिए देते ही है, कॉर्पोरेट में जाती है, तो उसके साथ ही जुड़ना चाहती हूँ। तो वो मुझे सक्सेसफुल लगेगा उसमें भी अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो। तो अभी तो मैंने थैंक छोड़ दिया है जॉब, तो कुछ अभी ऐसा लगता है कि मैंने मतलब पढ़ाई की लेकिन अभी मैं कर नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर इसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो मुझे वो सेम फीलिंग आएगी। मेरा जो सपना है कि माँ मुझे आईटी में आगे जाना है, वो सेम मैं यहाँ पे सक्सेस कर सकती हूँ। बिल्कुल करेंगे आप, 100% करेंगे रिचा। वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक and we wish you all the best. Can we all applause for Richa, Jigna, Pavneet? यू। So Pavneet could not speak, but still. So let's have somebody else. Venu, what about Venu? So Venu is really smiling and she's there on the video. So Venu, अपने आप को unmute करेंगी आप? आपको unmute करना आता है? So Venu doesn't know, I think, how to unmute herself. चलिए आप उसको देखिए, तब तक हम anybody else? Mamta, will you like to speak about? So Mamta is already smiling. So let's have Mamta on the spotlight. Yes, Mamta, unmute yourself. Yeah. तो सब Mamta, आपका सपना, हेलो, आपका सपना पूरा होगा तो कैसा लगेगा आपका? हाउ विल इट गो? मैम अगर मेरा सपना पूरा होगा तो मैं मेरी सारी मतलब मेरे बच्चों को सारी खुशियां दे पाऊंगी। अभी तक है खुशियां, लेकिन जो मतलब पीछे हट जाते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, वो शायद मैं कंप्लीट कर पाऊँ। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करेंगी। सो जी शायद जी क्यों होगा, जरूर होगा। शायद क्यों, वाई शायद? तो हम ये शायद शब्द बीच में से हटा दें अगर, तो वो जरूर होगा। ठीक है, जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो मच। तो everybody is here with the dream, everybody is here with the dream, everybody is here with the goal। और आप यहाँ पे सब जने गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री की इंक्वायरी करी आपने, तो आपका नंबर आया हमारे पास, राइट? राइट नाउ मैं कौन हूं मैं आपको बताऊंगी, और मैं ये क्यों करती हूँ कि ये फ्री वेबिनार लेती रहती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं, बिना सोचे समझे बिजनेस करने चले या हम एक प्रिपेयर्ड ढंग से बिजनेस करने चले, व्हाट इज बेटर? पहला, बिना सोचे समझे। दूसरा, प्रिपेयर्ड होके, एकदम तैयार होके चले। विच इज वन और टू? यू कैन टाइप इट ऑन द चैट, जो लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। प्रिपेयर्ड होके चले। ऑल्सो गाड़ी किसी की भी हो,
मालिक उसका मालिक है कि ड्राइवर है? जल्दी से बताओ। गाड़ी किसी की भी हो, मेरी गाड़ी है और रिचा उसे चला रही है, तो उस वक्त वो गाड़ी की मालिक रिचा है कि मैं हूं? जल्दी से बताओ। रिचा है कि मैं हूँ? उस गाड़ी का मालिक कौन है? रिचा है। इसका मतलब बिजनेस मैं कोई भी करूं, कैसा भी करूं, अगर उसकी मालिक मैं हूं, तो मुझे अगर बिजनेस अच्छे से करना आता होगा, तभी उस बिजनेस को मैं अच्छे से चला पाऊंगी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? बिजनेस प्रिपेयर करने से पहले, बिजनेस में घुसने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बिजनेस करना कैसे है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? तो आज आपने अपने नंबर तो मुझे इसी के लिए दिए हैं कि मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊं, मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, पर लेकिन मैं सबसे पहले आप चाहूंगी कि आप तैयार हो इस चीज के लिए कि मैंने बिजनेस करना है, तो मैं जो बिजनेस करने जा रही हूं, मेरे में कौन सी क्वालिटीज हैं और किस प्रकार का बिजनेस मैं ग्रो कर सकती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट फर्स्ट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट फर्स्ट? जल्दी से बताओ, कितने जने? सो नोटबुक और पेन है आपके पास में कि फ्री वेबिनार समझ के वेले बैठे हैं? बिल्कुल, ये बताइए, नोटबुक और पेन है कि सब लोग फ्री वेबिनार समझ के बैठे हैं? जल्दी से बताइए। राइट। तो हम ना ये बात जो कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन, ये आज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं आने वाले हमारे भविष्य के लिए। आज आप जिस भी स्पेस में हो, अगर आपके यहाँ पैसे की दिक्कत है, अगर आप पैसे नहीं कमा रही हैं, अगर आप किसी के कोई और आपके निर्णय ले रहा है, जो भी आपने किया है ये आपके पुराने किसी डिसीजन से हुआ है, आपने कुछ डिसाइड किया, उस डिसीजन के नतीजे से आपकी जो ये आज की जिंदगी है वो है। ये आप समझ के चलो, कोई किस्मत या कुछ नहीं है इसके अंदर। तो you married a certain kind of a person, you delivered the babies on your choice, everything. So आज आप जो डिसीजन लेंगी, आज आप जो करेंगी इस पल के अंदर, वो आपके आगे का फ्यूचर बनाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद मी? इफ यू आर ओके से ओके, कि मैं ठीक बोल रही हूँ, इट इज ओके, ये सही है, दिस इज ऑल राइट। क्यों? आज मैं जो डिसीजन लूंगी वो मेरा भविष्य बनाएगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि बिजनेस शुरू करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए। और जो लोग बिजनेस में, बहुत सारे जने हैं, चॉकलेटियर लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, अगर उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, अगर उनका बिजनेस एक सर्टेन लेवल से ऊपर ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप ये बात समझ के चलें कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो चलिए आज हम उसकी बात करते हैं, एंड वी विल टेक अ हेल्प ऑफ अ पीपीटी फॉर दैट, so that you understand through a visual and audio help कि किसी भी बिजनेस शुरू करने से पहले विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सक्सेस का सीक्रेट क्या है। कैपेबिलिटीज लिखिए, यानी क्षमता। बिजनेस करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए। नॉलेज का मतलब है जो बिजनेस आप करने जा रही हैं उसमें मुझे क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, दुनिया में स्कोप क्या है, मेरे देश में स्कोप क्या है, मेरे शहर में स्कोप क्या है। हम सिर्फ अपनी सिटी के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम ग्रो होने के लिए किस्मत बिजनेस कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो बिग? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो रियली बिग? सो हम बड़े होना चाहते हैं, तो उसमें क्या नॉलेज है, क्या बनेगा, कैसे प्रोडक्ट होते हैं, कैसा क्लाइंट होता है, ये सारा ज्ञान, मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, ये सबका पता होना। अपने आप को 1 to 10 के दायरे में रेट करें। मुझे कितना पता है मार्केटिंग, सेल्स, स्कोप, क्या चाहिए, कौन क्लाइंट है, कौन प्रोडक्ट है, और चैट में लिख के भेजें मुझे आप 1 to 10 के ग्रेड में कहां पर आप स्टैंड कर रही हैं। वेयर आर यू स्टैंडिंग इन 1 to 10? राइट, क्विकली लिखो। हमने अपने लर्निंग गोल बनाने हैं, हमने अपने लर्निंग गोल बनाने हैं।
तो अगर लोगों को 9 तक आता है मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑल, तो उन्हें किसी भी प्रोग्राम को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो अपना बिजनेस अच्छे से चला ही रहे होंगे। देन नॉलेज के साथ में हमें चाहिए स्किल। गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में गिफ्ट पैकिंग एक स्किल है, मार्केटिंग भी एक स्किल है, लेकिन एक्सेसरीज बनाना, बंचेस बनाना, राइट कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा करना, राइट मटेरियल को इकट्ठा करना, ये सारा स्किल है। देन इज एक्सपर्टीज, मींस उसमें इतनी एक्सपर्टीज होनी कि दूसरा वो एक्सपर्टीज दे ना सके, हम यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन क्रिएट कर सकें। सो टेल मी कि आप में से कितने जने जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसी यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन है कि लोग कहेंगे भैया मैंने तो खरीदना, तो इसी से खरीदना, मैं तो किसी और से नहीं खरीदूंगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, आई बाय फ्रॉम हियर ओनली। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन? तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ मैप के क्लासेस के लिए बिजनेस का कोर्स सिर्फ हम ही लेते हैं, अपने खुद के इंस्टाग्राम से स्टूडेंट्स को सिर्फ हम ही प्रमोट करते हैं। सो इस तरह से एक एक्सपर्टीज का होना, तो कैपेबिलिटीज और क्षमताएं ग्रो की जा सकती हैं, आप ये समझ के चलिएगा। आप उसको, ये नहीं है कि अगर मेरे को यही आता है तो मैं सीख नहीं सकती हूँ, आप उसको और बढ़ा सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो योर कैपेबिलिटीज? आप में से कितने जने हैं जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट कि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, राइट? इसके बाद में कैपेबिलिटीज जब आपने जान ली कि भी मेरे में क्या क्षमताएं हैं, देन कम्स मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना टाइम लगा सकती हूँ, कितने पैसे लगा सकती हूँ, कितना एफर्ट लगा सकती हूँ और कितनी एनर्जी लगा सकती हूँ। समय, अब मैं घर का सारा काम कर रही हूँ और मैं दिन में 2 घंटे ही दे सकती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, साइड में मुझे बिजनेस का करना है, या मैं पूरा दिन दे सकती हूँ। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस स्केल का है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं पूरा टाइम इसमें देती हूँ, तो मेरा बिजनेस उसी स्केल का होगा। तो आप कितना टाइम दे पाती हैं, आप प्लीज लिखें, राइट डाउन ऑन योर डायरीज, हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड? Anita says I can give 100%. So all of you need to tell me how much time can you spend. Then comes money investment. पैसे कितने आप लगा सकती हैं? मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पैसे होते हैं लेके सारा कुछ शॉपिंग करके, रिबन्स, ये वो, फ्लावर्स, चीजें बनाने का सामान लाके लगा देते हैं, और हम उस रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं। हमारे पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं रहते हैं, हमारे पास में पीआर कंपनी के लिए पैसे नहीं रहते हैं, और वो जो मनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बिजनेस के अंदर, उसे हम पूरा नहीं कर पाते या गलत ढंग से करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि 600 रुपए की बूस्टिंग कर दी, 100 रुपए की बूस्टिंग कर दी, दिल निकल गया कि राय मैंने इंस्टाग्राम पे करी, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मुझे तो और जी घबराने लगता है कि शालिनी मैम मैंने तो ये पैसे लगा दिए, अरे राम रे क्या हुआ, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, है ना? तो और अभी किसी ने लिखा है वो 2-3 घंटे बिजनेस को दे पाएंगी, तो अगर वो सिर्फ 2-3 घंटे दे पाएंगी तो बिजनेस में उनको वो चीज चूज करनी पड़ेगी, नीश चूज करना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ उसी में काम करें। देन कम्स एफर्ट इन्वेस्टमेंट, आप एफर्ट कितना कर सकते हैं? मैं पूरे दम के साथ, मैं उदास हूँ, लड़ी हूँ, कुछ हो, मैं पूरा काम करूंगी करूंगी चाहे कुछ हो जाए। आपने ये देखना है कि आप कितना एफर्ट और कितनी एनर्जी लगा सकती हैं। किसी ने जरा सा डांटा, गुड़ुम हो गए, किसी ने जरा सा कुछ कहा, गुड़ुम हो गए। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? जल्दी से बताइए, कितने जने ऐसा करते हैं? कितने जने ऐसा करते हैं, किसी ने कुछ बोला, आटिया पाटिया गोल, कितने जने ऐसे आटिया पाटिया, कुछ नहीं करना, इसने मुझे बोल दिया, सो एफर्ट, एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट, मनी, ऑल टुगेदर पुट इन मेक्स अ बिजनेस। और ये सारा कुछ आपके ऊपर आधारित है। इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। हम ब्लेम बिजनेस को करते हैं, हम ब्लेम फैमिली को करते हैं, हम ब्लेम अपने सर्कमस्टेंसेस को करते हैं। इन फैक्ट हम उसे मैनेज नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि उसको मैनेज करना कैसे है, कि हाउ डू आई मैनेज दिस, वी डोंट इवन नो इट,
कि कैसे, कभी आपने इस बारे में सोचा? कभी आपने जब जो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आपने सोचा हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रियली पुटिंग मनी इनटू मार्केटिंग? हार्डली। हम कैसे करते हैं बिजनेस जो कर रहे हैं? अच्छा बताना, रिलेट करते हो कि नहीं? खुद ही शॉपिंग कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, खुद ही पैक कर रहे हैं, है ना? खुद ही पैक कर रहे हैं और खुद ही ये सब कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल दैट, इजंट इट? तो आप मालिक हो कि स्लेव हो? व्हाट आर यू? So you really need to develop yourself. You really need to work yourself up so that you become an expert driver of your business, understanding yourself and then deciding what to do. So there's somebody writing कि रुचि चावला, मैम these are very basic stuff. So रुचि, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी, then I'll be showing some demo and then we are talking about business. I'm not showing you any advanced gift packaging skill here. I'm showing you some of the basics of the business which is needed absolutely. So the conversation is about what do you need for a success in the business. हमें पता है क्या लगता है कि अगर हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सारे सुंदर प्रोडक्ट अलमारियों में पड़े हैं। How many of you agree that you have a beautiful product lying in the cupboard? And the reason is you don't know how to market, you don't know how to sell, you don't even know what you don't know. You don't even know what you don't know, right? जब हम अपने बारे में जानते हैं, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जो लोग काम कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए भी। क्लाइंट पहले आता है कि प्रोडक्ट पहले आता है? व्हाट कम्स फर्स्ट? अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, मोस्टली आप लोग प्रोडक्ट पहले बनाते हो। डू यू अग्री? सबसे पहले प्रोडक्ट, मैंने पैकिंग का बिजनेस करना है, मैंने इसका बिजनेस करना है, मैंने इसका बिजनेस करना है, मैंने कैंडल का करना है, मैंने बेकरी का करना है, और सबसे पहले आप प्रोडक्ट बनाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? हाउ मेनी ऑफ? प्रोडक्ट बना के आप क्लाइंट खोजते हैं और फिर आपको दिक्कत होती है वो प्रोडक्ट को बेचने में। तो somebody wrote that product according to the client. Neha says, so if I have to make product according to the client, then don't I need to know the client first? अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट क्लाइंट के हिसाब से बनाना है तो क्या मुझे क्लाइंट के बारे में पहले नहीं पता होना चाहिए? तो मेरा सक्सेस कैसे हुआ? हाउ डिड आई बिकम सक्सेसफुल? नोट कर लें इस चीज को, ये एक गुरु मंत्र है। यहाँ मैं जब दिल्ली में आई तो मैं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आई, कोई मुझे नहीं जानता था, बहुत बड़े घर की लड़की थी, बहुत रिच फैमिली में मेरी शादी हुई। एक दिन 8 गाड़ियां थी और एक दिन कोई भी गाड़ी नहीं थी। मुझे जैसी जिंदगी में जी रही थी उसको जीने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की जरूरत थी। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस के अंदर आऊंगी तो मैंने पहला प्रश्न अपने आप से ये पूछा, शालिनी इतने पैसे तुझे कौन देगा? हु विल गिव यू दिस काइंड ऑफ मनी? कौन देगा? जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, खाना पीना खर्चा वर्चा सब कुछ करके, मतलब रोलने को पैसे होंगे, वही देगा ना गिफ्ट पैकेजिंग में इतना पैसा। तो मैंने सोचा भी इतना पैसा किसका? इलीट नेहा से। तो हु? प्रिसाइजली वाइन, विस्की, गुटखा एक्सपोर्टर्स, बिल्डर्स, राइट? इस तरह के जो लोग हैं, तब आईटी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो ये जो लोग थे इनके पास इतना पैसा था, फार्म हाउसेस में रहते थे ये लोग, शॉपिंग करने बाहर जाते थे, इंडिया में शॉपिंग नहीं करते थे, डिजाइनर्स इनके घर जाते थे। जब मैंने सोचा मेरे को इन्हीं लोगों के लिए डिजाइन करना है क्योंकि यही मुझे इस काइंड का पैसा दे पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन वाज मैं इन तक पहुंचू कैसे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो रीच द क्लाइंट? आप कहते हो क्लाइंट नहीं मिलता, मिलता है तो पैसे नहीं देता। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, टेल मी ऑल द टाइम क्लाइंट नहीं मिलता, मिलता है तो पैसे नहीं देता है वो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट और क्लाइंट की मैचिंग नहीं है। तो पहले मैंने क्लाइंट देखा और जब मुझे ये पता लगा कि ये क्लाइंट तो इंडिया में शॉपिंग ही नहीं करता, करता है तो डिजाइनर इसके घर में जाता है, तो मैंने ये सोचा कि भाई कहाँ से कहाँ जाता है इंडिया में ये। तो ये पता लगा कि जो सबसे महंगे शोज होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, तब इतने सारे नहीं होते थे जितने अब होते हैं, लिमिटेड होते थे, कि जितने ये शोज होते हैं उसके अंदर ये क्लाइंट जरूर जाता है। 2003 का सबसे महंगा शो था विवाह, 1.5 लाख रुपए का स्टॉल था 2003 में। पैसे नहीं थे मेरे पास में,
घर में खाने को पूरे। मेरे पापा का एक अपार्टमेंट दिया हुआ था दहेज में, मैंने उसको सेलिंग में लगाया, वो बिका नहीं। किसी एक रिच अंकल से उधारे लिए मैंने 1.5 लाख रुपए, और मैंने ये स्टॉल बुक करा। और ये स्टॉल बुक करके मैंने, अब सामान भी मुझे ऐसा चाहिए था जो एक रिच एंड फेमस बंदा लेता। दिल्ली जैसी नई जगह के अंदर जहां मुझे कोई नहीं जानता था, सबने मुझे जहां 200 रुपए लगने थे 800 रुपए लिए। पर मेरे पास थोड़े से पैसे थे माल बनाने को, तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सैंपल बनाए और मैं शो में गई। मैं शर्तिया आपसे कहती हूँ, अगर आपके पास में 2 लाख रुपए होते और आपको बिजनेस शुरू करना होता, तो आप 1 लाख रुपए का माल खरीदती, सामान बनाने के लिए 20-25 हजार रुपए का शो करती, और 20-25 हजार रुपए सेव करके रखती कि भाई जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस में आगे चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस कि दिस इज व्हाट यू वुड हैव डन? कि मैं लाख रुपए का माल बनाऊंगी, इसको बेच के पैसा लेके आऊंगी अंदर। करा ना? मैंने क्या किया? कुछ नहीं बनाया माल, सिर्फ 25,000 रुपए के सैंपल बने, बाकी सारा पैसा स्टॉल के अंदर गया और मार्केटिंग में गया। आई हैड नथिंग टू सेल, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं राइट क्लाइंट के पास नहीं पहुंची, अगर इस राइट क्लाइंट के पास मैं नहीं पहुंची, तो ये माल मेरे घर में, ये गुड्स, ये डिजाइन मेरे घर में रह जाएंगे। और आपको मालूम है, शो शुरू हुआ शुक्रवार को, रविवार शाम को मेरे घर पे जब मैं गई, तो हीरो ग्रुप की ओनर अनु मुंजाल बैठी ही हुई थी ड्राइंग रूम में, एंड आई बुक्ड माय फर्स्ट ऑर्डर विद द हीरो ग्रुप। then Z, then Vandana Luthra, then Ambani's, everything came। एक कस्टमर के साथ में दसियों, लेकिन फोकस यही था कि मुझे यही कस्टमर चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू नो योर कस्टमर? आप पता क्या कहेंगे मेरे को? अभी अनीता कह रही है आई नो माय कस्टमर। अनीता, हमें पता क्या लगता है कि हम वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और हम एक बहुत खूबसूरत पैकिंग बना रहे हैं, और एवरीबडी इज अ बायर। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि सबको भी, जिसको शादी में जरूरत है वही आके ले जाए? मेरा प्रोडक्ट तो कोई बहुत महंगा है नहीं, आई कैन सेल इट टू एनीबडी। दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप ये कहती हैं, अगर आप ये कहती हैं कि मेरा प्रोडक्ट सारे क्लाइंट्स को सूट करता है, इसका मतलब आपका कोई भी क्लाइंट है ही नहीं। ये बिल्कुल बिजनेस डिजास्टर का रास्ता है। एक क्लाइंट है, पहले मैं जब काम करती थी तो मेरे पास में मदर्स आती थी जो पेमेंट करती थी, डिजाइन चूज करती थी। आजकल आपने कभी देखा है कि शादी के कोई डिसीजन माँ बाप करते हैं? कौन करता है डिसीजन? दूल्हा दुल्हन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ब्राइड एंड ग्रूम। पैसे कौन देता है? मम्मी पापा। अग्री? बच्चे, हाँ। तो अगर आज 25 से 35 साल का बंदा कोई चीज चूज कर रहा है, तो उसका टेस्ट और उसकी मदर का टेस्ट फर्क होएगा कि नहीं होएगा? पर आप क्या बना रही हैं? आप वो बना रही हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी उम्र के हिसाब से बना रही हैं। सो इफ यू आर 40, यू आर मेकिंग समथिंग फॉर अ 40 years old, you are 35, you are making something for a 35 years old, so you are making what you are liking। you have to see who is my client। पहले आपका, सदानंद को बुला दो, पहले जो है वो आपका क्लाइंट, जब आपका, यस, नेक्स्ट जनरेशन, व्हेन योर क्लाइंट इज डिसाइडेड, तो क्लाइंट 2 3 4 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक हो। एक कार का एडवर्टीजमेंट होता है, कैसे होता है? एक गाड़ी एक लड़का चला रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड बैठ के जा रही है, दैट इज वन क्लाइंट, राइट? एक में 2 बच्चे, उसी गाड़ी में दूसरा एड चल रहा है जिसमें 2 बच्चे पीछे बैठे हैं, फैमिली कार हो गई। फिर उसी गाड़ी की चाबी जो लड़का है वो अपने पेरेंट्स को देता है, तो वो ये एल्डरली कार हो गई, राइट? इस तरह से करके, पर हर एडवर्टीजमेंट एक एक प्रकार के कस्टमर को टारगेट करता है। एक एडवर्टीजमेंट सारे कस्टमर्स को टारगेट नहीं करता है। तो अगर मैप का कोर्स बिजनेस कोर्स है, तो ये एक ही तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहा है, और वो है जो बिजनेस करना चाहता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी दैट द क्लाइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? अगर आप में से कोई भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस में, तो उसका क्लाइंट और उसकी मैचिंग की प्रोडक्ट ठीक नहीं है। यू नीड टू हैव मैचिंग क्लाइंट एंड प्रोडक्ट। पहले क्लाइंट और उसके साथ में प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग वैल्यू? आर यू गेटिंग वैल्यू? आर यू गेटिंग वैल्यू?
तो जब हमारे पास राइट क्लाइंट आता है तो हमें एक राइट प्रोडक्ट चाहिए। और कितनों को लगता है कि मेरे पास सामान बहुत अच्छा हो तो मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना लूंगी? कितनों को ये लगता है कि मेरे पास अगर सामान बहुत अच्छा हो तो मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना लूं? स्पेशली बी सिटी में जो लोग हैं, उनको क्या लगता है? उनको क्या लगता है कि मेरे शहर में तो कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो काम कैसे करूंगी, मैं कहाँ से सामान मंगाऊंगी, मुझे क्या सोर्सिंग। मैं जैसे बोलती हूँ रजिस्ट्रेशन करो मेरे कोर्स में, सबसे पहले मुझे कहेंगे आप सामान लेने के रास्ते बताती हैं, आप ये बताती हैं कि कहाँ से सामान मिलेगा? मैं कहती यार सारा कुछ तो इंस्टाग्राम पे है। तभी वो मुझसे पूछते हैं। अब मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाऊं अगर, जो दुनिया की सबसे सिंपल चीज से बने हैं, और आप ये देखिएगा उसके बनने की कॉस्टिंग कितनी है और आप उसे बेच कितने में सकते हैं। देखना है आपको? यू वांट टू सी? तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर एक मामूली चीज से, ऑर्डिनरी चीजों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। कीमत है आइडिया की, कीमत है डिजाइन की, कीमत है एक्सपोजर की, कीमत है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, कीमत है इस चीज की कि व्हाट आर द एसेसरीज। एंड पीपल हु वांट टू सी टुडे एवरीथिंग अबाउट एसेसरीज कि क्या है, तो 4:30 बजे जब आपका सेशन 4:15 ओवर हो जाएगा तो 4:30 बजे मैं लाइव जाऊंगी मैप इंस्टाग्राम पे, और मैं वहां पे आपको दिखाऊंगी किस तरह कोई स्ट्रेस नहीं है मटेरियल का, एंड यू कैन मेक ब्यूटीफुल एक्सेसरीज। डोंट मिस इट, मैप इंस्टाग्राम पे ये होगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इस इंडस्ट्री की खासियत ये है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है, मैप का जो ट्रेनिंग सिस्टम है थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं शुरू शुरू में तो थोड़े। जिस चीज को छुएंगी वो चीज सुंदर बन जाएगी, जिस चीज को छुएंगी वो चीज सुंदर बन जाएगी। कौन ऐसा चाहता है? कौन ऐसा चाहता है कि जिसको छुए वही सुंदर बन जाए, जो उसको छुए वही सुंदर बन जाए? ठीक है, सो आई एम गोइंग टू नाउ, वीडियो ऑन करिए, स्विच ऑन द अदर कैमरा। मैं आज आपको अपना शोरूम भी दिखाऊंगी, और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, कैन यू ऑल सी मी? मैं ये कैमरा बंद करने जा रही हूँ। और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बिजनेस कितना बड़ा है और किस तरह से मैं इसे रन करती हूँ। सो आई एम स्विचिंग ऑफ दिस एंड यू विल हैव, ओके। आपको मेरी आवाज मेरे लैपटॉप से आएगी। आई एम मेकिंग श्योर दैट यू हियर इट वेल एंड आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम हियर। सो व्हाट आर दीज? क्या है? आप मेरे साथ रहें और मुझे रिस्पॉन्ड करें। ये क्या है? रिबन्स, राइट? और ये एक ऑर्डिनरी सैटिन रिबन है। ये एक ऑर्डिनरी सैटिन रिबन है जो कि होलसेल में 5-7 रुपए मीटर का, रिटेल में तकरीबन 10 रुपए मीटर का आता है। इसके मैंने कुछ छोटे टुकड़े काटे। क्या इस टुकड़े की कोई कीमत है? कोई देगा पैसे आपको इसके? विल एनीबडी पे यू? आप चैट में मेरे साथ फटफट आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे हम। कोई इसके पैसे देगा? फिर मैंने इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ लिया, इस तरह से ऐसे करके इसको जोड़ दिया, और देन इसको इस तरह से चिपकाना शुरू किया। इसको चिपका के सबसे पहले मैंने ये फूल बनाया। अब बताइए, इसके पैसे कोई नहीं दे रहा था, पर इसके पैसे देगा कि नहीं देगा? इस फूल का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे ये बताइए। यू विल गेट मनी। और अगर मैं इस फूल को इस तरह से कर दूं और इस पे ये लगा दूं, तो इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जल्दी से बताओ, कैन आई गेट मोर मनी? और फिर इसी फूल को मैं एक स्टिक पे लगा दूं, so that people can use it in any other way. How will that be? अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आप देखिए। एक बास्केट ली है मैंने, और इस बास्केट के अंदर एक फिरोशकी किया हुआ गिफ्ट है। 2 जार रख रही हूँ जिसमें आप अपना नमकीन वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने, अच्छा पहले पहले थोड़ा सा कॉन्फेटी डाल देती हूँ साइड में भरने के लिए, ताकि लगने में मेरे को आसान रहता है इससे। So I'm putting this confetti before so that it's done fast. Then I'm putting, ये देखो आप, 2 टी लाइट होल्डर्स, और इसको ब्यूटीफुल करने के लिए एक खाली पेंट का जार में ओआसिस लगाया,
and I'm putting it here, and I'm putting it here, and my hamper is ready. I can do one flower here also. कैसा लग रहा है? अब बताओ कितने पैसे मिलेंगे, जल्दी से बताओ. How much money can I get now? कितने पैसे मुझे इसके मिलेंगे? सिर्फ रिबन, नथिंग एल्स. सो जितने भी मेरे यहाँ पे बी टाउन पीपल हैं, हाँ, जितने भी मेरे बी टाउन 1000, 2500, जिसका जैसा क्लाइंट है वो वैसा बताएगा. सो इजंट इट प्रिटी? दैट्स ये accessories making from anything. Accessories making from anything. Now I have this mat here, और मैं ये एक रिबन है मेरे पास में, कुछ मेरे पास में ये गोटा है, और then what I have here is some flowers. मैं चिपका के नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ ये देखिए. अगर मैं इस गोटे को ऐसे चिपकाती चली जाऊं, ये रिबन को, और यहाँ पे ग्लू से दबा दूं, यहाँ पे कुछ कुछ तरह से दबाती चली जाऊं, बीच बीच में कहीं पे फूल दबा दूं, तो ये क्या बनेगा मेरे पास में? मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. We have some band like this. और आपने इस प्लेटर पे केक रखा, केक रख के घर के किसी बोल से उसे क्लोज किया, एंड देन यू हैव इट लाइक दिस. एंड देन यहाँ पर आप एक रिबन का जम्बल्ड अप 8 बो रख सकते हैं, और उस पे एक टी लाइट रख सकते हैं, एंड योर केक इज रेडी. सिंपल रिबन, सिंपल गोटा, एंड सिंपल. कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आपको नहीं मिलता. कोई स्किल की जरूरत नहीं है, आइडिया की कीमत है. आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को इस मटेरियल को यूज कैसे करना है, एंड देन यू कैन यूज इट. इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर इज अ स्मॉल बोर्ड. ये मैंने खुर्जा का पॉटरी, जो कि भारत का एक शहर है, उसके अंदर एक्सपोर्ट सरप्लस में मिलता है, दैट आई हैव टेकन. और मैंने करा क्या है, जैसे ये वही रिबन है, रिबन को टेलर से फ्रिल करवा लिया. उसको फ्रिल कराकर अगर मैं इसको गोल घुमाऊं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाता है. इट बिकम्स अ लवली फ्लावर. इट मेक्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ये देखो आप, कितना खूबसूरत है किसी भी आपको बाजार की जरूरत नहीं ना. अभी इसकी एक कटोरी थी, ये मैंने कटोरी खरीदी, पर उस कटोरी में वैक्स भरवा दी. किसी को ऐसी मार्केट के अंदर वैक्स नहीं मिल सकती. फ्रिल रिबन को जब मैंने गोल पे ऐसे पेस्ट किया, तो ये इस तरह के मेरे पास में 2 कोस्टर्स बन गए. मैं इसको अगर यहाँ लगाऊं, अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ कोई वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ कितनी खूबसूरत लगती है. उसी रिबन से मैंने एक बो बनाई यहाँ पे, और ये लेकर डबल साइडेड टेप के साथ में इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया. और एक और हेवी बो बनाकर I can just put some flowers around. मैं टेप लगा दूं तो अच्छा. Let me put this one. So I have a ready bow here. I'll put this. ये लगा. And another एक कांच का ग्लास का इसी का बना हुआ, उस पे भी मैंने ये कराया. And I can put some more flowers here. सिर्फ रिबन का खेला है. और जो एक्सपोर्ट सरप्लस का बर्तन है वो वाला बर्तन है. अगर मुझे इसे और कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल करना है तो मैं ये चांदनी चौक के कुछ बने हुए कमल वो ले सकती हूँ. ज्यादा कुछ ऐड करना है तो ये मैंने मोतियां पिरा लिए, मैं उसको कुछ ऐसे कर सकती हूँ. एंड माई हैम्पर इज रेडी. रीपर्पसफुल पैकिंग, जिसको हमेशा मेरा गेस्ट यूज कर सकता है. हाँ जी, खुर्जा, खुर्जा.
खुर्जा शहर का नाम बता, कैसा लगा आपको ये बताओ आप। अरे आप जस्ट क्लोज्ड इट सो फास्ट। तो हाँ जी, हाउ डू यू लाइक इट, कैसा रहा ये मुझे बताओ। सिंपल रिबन्स, सिंपल रिबन्स। और आज अभी लाइव देखना नहीं भूलना, उसमें आपको और आइडिया लगेंगे कि हम सोचते हैं, कितनों को डर लगता है मैं क्रिएटिव हूं कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं यूं हूं कि नहीं, मैं वो हूं कि नहीं, कितने लोगों को लग रहा है ये, जल्दी से बताओ। इट इज जस्ट, it is just that you need to know your work. That's it. That's it. Isn't this interesting? तो ये अनीता इतनी उदास क्यों हो रही है, अपनी शक्ल बना के भेज रही है मेरे को। तो आज मैंने ये जो आपको दिखाया, आज से कितने सालों पहले मैंने ये डिसीजन लिया, I'll become a packer and today people pay me lot of money for this. तो आप ये जानना चाहती हैं कि when you work on yourself, when you know your client, when you know your product, और उसके बाद में secret of success क्या है, रामबाण क्या है, do you want to know? Do you want to know? बहुत बार हमें सब कुछ आता है, हमें सब बनाना भी आता है, तो भी हम सफल नहीं होते हैं। Do you want to know what it is? How many of you want to know? So I'll just take you through this beautiful, powerful formula of success. Potential, जो हमने बात की थी आपकी capabilities की. We had talked about your capabilities. So your capabilities, आपका potential plus action. अगर आप action नहीं ले रहे हो तो वो potential होने का कोई फायदा नहीं है. There is no point of that potential. Action लेंगे तो ही potential है उसका, नहीं तो कुछ नहीं है वो. And then certainty, मन में ये निश्चय होना कि मैं आगे बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आपको ये मालूम है ना कि जिंदगी में कभी भी कोई चीज एक जैसा नहीं है, जब तीनों चीजें मिलती हैं तो रिजल्ट आता है। माय डियर, मेरे को एक बात, डू यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट, कि जिंदगी में कोई भी सर्टेन चीजें नहीं है। इट इज ऑलवेज पोटेंशियल प्लस एक्शन प्लस सर्टेनिटी गेट्स यू रिजल्ट। तो मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, आज के दिन आपकी रियलिटी क्या है? व्हाट इज योर रियलिटी टुडे? जो डिसीजन आप आज लेंगी ना, वही डिसीजन आपको कल रिजल्ट देगा। आप ये समझ के चलिएगा। मैं करती क्यों हूं ये भी आपको बताऊंगी, और आप जिसके लिए आए हैं वो भी बताऊंगी। सो यू आप मेरे को जल्दी से बताएं, आज आपके आज की रियलिटी क्या है? कहाँ खड़ी हैं आप? क्या आप अपने सपनों के पास हैं? क्या आपने उसके लिए कोई कदम उठाया है? क्या आप उस रास्ते में आगे चल रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? और आपके सपने क्या हैं? व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपके सपने क्या हैं? आप यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आई हैं। आपने मुझे ये बात बोली, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने आई हैं, आप ग्रो होने के लिए आई हैं। तो आपके ये सपने पूरे होंगे कैसे? कैसे करेंगी आप ये सपने पूरे जिसके लिए आप यहाँ पर आई हैं? मैं आपको अपनी केस स्टडी बताना चाह रही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप ये सारे सपने पूरे कर सकती हैं 100%। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकती है। यस आरती, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपका ये शालिनी बेरीवाल है जो आज आपके सामने। आज से पहले ये कैसी थी? 1961 में इसका जन्म हुआ और 1981 तक 20 साल ये अपने फादर के यहाँ थी। 20वें साल में इसकी शादी हुई। बहुत अमीर घर से, बहुत ही अमीर घर के अंदर शादी हुई। 1998 में फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में गई, दोनों तरफ की। मकान, फार्म हाउसेस, चीजें बिकनी शुरू हो गई। बहुओं को नहीं पता लगा क्योंकि बहुओं को कोई बताया ही नहीं जाता था। बहुत सहेज के रखते थे बहुओं और बेटियों को। हमें अपने डिसीजन हम खुद नहीं ले सकते थे, पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। 2001 में जब मुझे ये मालूम पड़ा, जब बातें गहने तक आ गई कि ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, तो मेरी 16.5 साल की लड़की थी, 13 साल का मेरा बेटा था। तो मुझे अब ये दिख रहा था कि यार ये आगे पढ़ना चाह रही है, ये कैसे पढ़ेगी? व्हाट विल हैपन टू माय सन? मैंने अपने ससुर जी से बोला दैट आई वांट टू वर्क। उन्होंने मुझे बोला कि भैया हमारे घर की औरतें काम नहीं करती हैं, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं, काम तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे। क्या चॉइस थी मेरे पास में?
मैं उन्हें वो गहना दे देती बेचने के लिए, और मुझे पता था वो मजबूरी में ले रहे हैं, वो कोई भी लेना नहीं चाहते थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई जबरदस्ती करने की बात थी, लेकिन उनकी जरूरत थी उस समय की। आई डिसाइडेड टू वॉक ऑफ। मैं दिल्ली आई, मुझे नहीं पता था मैं गिफ्ट पैकिंग डिजाइनर बनूंगी, लेकिन यहाँ आकर जो भी एक फिल्मी स्टोरी है वो भी पूरी। आई बिकेम अ गिफ्ट पैकिंग डिजाइनर, और 2003 के अंदर मैग्निफिसेंस बाय शालिनी बेरीवाल क्रिएट हुआ। 2007 में मैप क्रिएट हुआ, जिसके इनसाइड आप यहाँ पर हैं। आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैग्निफिसेंस, मैप, अद्वितीय आहार, ये मेरा एक फूड बिजनेस है। पैशन टू प्रोफेशन, ट्रेनर्स मॉड्यूल, स्पिरिचुअलिटी। आज की तरह मैं 50,000 से ज्यादा विमेन को फ्री वेबिनार्स कर चुकी हूँ। क्यों करती हूँ मैं ये? डू यू वांट टू नो व्हाई डू आई डू दिस? डू यू वांट टू नो? मेरे पास जब पैसे की कमी थी तो मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी। एक सुंदर, सुशील, एजुकेटेड लड़की, मारवाड़ी घरों में ऐसी लड़कियां दिखती कम थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास दहेज के लिए पैसा देने को नहीं था। उस दिन सबसे बार मुझे ये पता लगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे पास घर में पैसा कम था, मुझे उसकी चिंता ही नहीं होती थी, परवाह ही नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य स्टेक पे था। तो मुझे पहली बार पता लगा कि अगर एक वुमन के पास में पैसा नहीं होता है तो उसका उसके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसका उसके अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ये सोचा कि जिस चीज से मैंने पैसा कमाया है, मैं वो सब औरतों को जरूर से सिखाऊंगी, मैं सब विमेन को ये काम जरूर से सिखाऊंगी, ताकि ये काम घर से हो सकता है, छोटी सी जगह से हो सकता है, बड़ी जगह से हो सकता है, थोड़े टैलेंट से हो सकता है, सीख के हो सकता है। कोर्स भी इसलिए बनाया ताकि आपको इसमें तरक्की पाने में 6 साल ना लगे जो मुझे लग गए। 3 साल में मैं 2.5 करोड़ करने लग गई थी 4 साल में, लेकिन स्टिल इट टुक अ लॉन्ग टाइम। इसलिए इस प्रोग्राम को बनाया ताकि आप इस सक्सेस को डुप्लीकेट करें और सक्सेसफुल हो जाएं फट से। दैट इज व्हाई दिस प्रोग्राम वाज मेड। तो अगर आप ये देखें, एंड देन व्हाट डिड आई गेट, मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं वहीं रहती या निकलती। तो आप ये सोचो, मैं ग्रेजुएट नहीं थी, हिंदी मीडियम की एजुकेटेड थी, 2.5 करोड़ में पहुंची मैं 3-4 साल के अंदर। तब मुझे लगा कि मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 52 साल की उम्र में मैंने एसपी जैन मुंबई से WMP प्रोग्राम किया, फिर BCI कोचिंग प्रोग्राम किया, 2 साल का टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम किया। बहुत पढ़ रही थी तो बहुत स्ट्रेस में थी, विपश्यना की, कम्युनिकेशन कोर्सेज करे, लोगों को मेंटर किया, बहुत लोगों के साथ ट्रेंड हुई, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक बिजनेस प्रोग्राम लिखा पूरा, और वो करती भी हूँ। ये सारे मेरे कस्टमर रहे हैं, वंदना लूथरा, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, अंबानीज, रेवलॉन, एयरटेल, भूषण स्टील्स। बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारी एप्रिसिएशन मिली, बहुत सारी प्रसिद्धि मिली इसके अंदर। लेकिन अब मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू, do you really want to grow? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बातें हैं सिर्फ, यहाँ पे आकर 1 घंटे का एक फ्री वेबिनार देखना है। आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग रेनू, दिव्या, पूनम, आरती, आई एम आस्किंग ड्रिंकर, आई एम आस्किंग संगीता, साक्षी, एवरीबडी, विनीता, दीप्ति, शिखा, पलक, सुजाता, शीतल, रेनू। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या यहाँ पे टाइम खोटा करने के लिए आए क्योंकि ये एक फ्री वेबिनार है, या मन में पूरी इच्छा है कि मैंने ग्रो करना है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द स्पेस कि कुछ हो जाए मुझे ग्रो करना है? डर लगता है ना? अगर मैं उस दिन डरी होती और नहीं निकलती वहां से, तो शायद और बहुओं की तरह भिंडी, तोरी, टिंडे बना रही होती। शायद मेरे बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ के आया मेरा बेटा, वो नहीं होता। मेरी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में हुई, वो भी नहीं होती। वो दिल्ली आके अच्छे कॉलेज में पढ़ी, वो भी नहीं होता। आप मुझे ये बताएं, क्या आप रेडी हैं अपने डर से आगे निकलने को? जिग्ना को भी बहुत डर लगता है, शी इज माय स्टूडेंट, मुझे मालूम है, शी इज सो स्केयर्ड, शी इज स्टिल स्केयर्ड। लेकिन मैप का प्रोग्राम लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप है, इसलिए उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपसे पूछूं, आर यू रेडी टू मूव अहेड? आर यू? और या सिर्फ बातें गप्पे मारनी है यहाँ पे सिर्फ आपने? सो आई एम आस्किंग यू दिस, आर यू रेडी टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? पूछिए अपने आप से कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फ्री होना है, अपनी जिंदगी का ओनर बनना है। ये जो पैसा है इसको ईज और ग्रेस के साथ
कमाना है प्लेफुली, मस्ती के साथ कमाना है कि स्ट्रेस के साथ कमाना है? मुझे एक बात बताइए, मस्ती के साथ कमाना है कि स्ट्रेस के साथ कमाना है? किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कमाना है जो आपको हैंड होल्ड करके आगे ले जाए? फ्रेंड्स के साथ कमाना है ताकि लोग हों साथ में, दोस्त हो साथ में जो आपसे बात कर सके। जिग्ना वगैरह सब लोग दिल्ली आ रहे हैं, एवरीबॉडी इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली फॉर गिफ्ट एक्सपो। मस्ती फन के साथ एंजॉय करके, इस विश्वास के साथ कि मेरे साथ कोई है और मैं आगे जाऊंगी। एक और प्रश्न है मेरे साथ आपके लिए। आप जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं, पहले उनसे और फिर जो काम कर रहे हैं उनसे, क्या ये बेटर है कि मैं जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रही हूं उसको अच्छे से समझ लूं या कूद जाऊं? क्या बेटर है? 1, अच्छे से समझूं, 2, कूद जाऊं? क्या बेटर है? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, क्विकली लेट्स मूव फास्ट। हाँ, उसको समझूं, फिर आप मैप के प्रोग्राम के बारे में जानने आए हैं, तो क्या ये बेटर है कि मैं उस प्रोग्राम के बारे में एक्सपीरियंस करूं? सिर्फ शालिनी बोले मैं ये सिखाती हूँ, ये सिखाती हूँ, ये सिखाती हूँ, ऐसे होता है, वैसे होता है, या मैं रियल में एक आधी क्लास करूं और मुझे पता लगे कि भाई ये क्या है और ये कैसे होगा, किस लेवल का होगा? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू? 1, मैं जानूं कि प्रोग्राम कैसा होगा कि कूद जाऊं, पैसे दो, फिर डरूं, पता नहीं मुझे क्या सिखाएंगे, पता नहीं मुझे क्या करेंगे? व्हाट डू यू वांट? एक्सपीरियंस? डू यू वांट एक्सपीरियंस? और अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप तो मेरे पास प्रोग्राम के लिए आए हो, आप तो मेरे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप लोगों ने नंबर दिए हैं, मैं आपको प्रोग्राम अभी नहीं बेचना चाहती। बंद क्यों? ताकि मैं उन्हीं को प्रोग्राम देना चाहती हूँ जो गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सब सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन एक टेम्परामेंट होता है, एक एक फैमिली की एक सिचुएशन होती है, एक बनाने का ढंग होता है, एक उम्र भी होती है, एक शहर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एक्सपीरियंस कि मैप प्रोग्राम कैसे होता है और इसका क्या स्कोप है? हाउ मेनी ऑफ यू? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि डू यू, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एक्सपीरियंस कि भाई ठीक है ये कैसा होता है? तो मैंने क्या किया, एक 3 दिन के प्रोग्राम को डिजाइन किया जिसके अंदर आप ये सीखेंगे। स्कोप क्या? लिखिए अपने नोटबुक और पेन में, राइट डाउन, राइट डाउन। व्हाट विल यू लर्न? लेट मी शो यू थ्रू। लिखते जाइएगा साथ में, सिर्फ सुनना नहीं है, राइट डाउन। आपने मुझसे प्रॉमिस किया है दैट यू वांट टू ग्रो एट एनी कॉस्ट। बहुत सारे लोगों ने लिखा है हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो एट एनी कॉस्ट? मैं तो आपसे कोई कॉस्ट लूंगी नहीं, बिल्कुल इतनी सी, वो भी इसलिए ताकि आप काम करें, नहीं तो यहाँ वहां दाएं बाएं भागते रहेंगे। यहाँ पर 90 लोग थे, 14 गए हैं क्योंकि फ्री वेबिनार था। अभी अगर 100 रुपये भी दिया होता ना तो एक ना बाहर निकलता। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस कि अगर किसी को 10 रुपए भी दे देते हैं तो 10 रुपया वसूल करना है, चाहे कुछ हो जाए? क्योंकि ये फ्री वेबिनार है तो वो 14 जने बाहर हैं, क्योंकि चलो जी कोई गल नहीं, पैसे नहीं लगे यहाँ पे। सो वो नहीं होने वाला है, ठीक है? सो हम करेंगे क्या इस 3 दिन के अंदर और आप सीखेंगी क्या? सो ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है ये इसलिए बनाया गया कि आप अपने आप को जाने। ये मनी मेकिंग मैप मिनिएचर प्रोग्राम है, आप अपने आप को जाने, आप मैप के प्रोग्राम को जाने और आप जाने कि क्या गिफ्टिंग इंडस्ट्री आपके लिए है। नंबर 1, डे 1 को हम क्या करेंगे, लिखिए आप जल्दी से। जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का मालिक होता है, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, तो आपको एक पावरफुल माइंडसेट क्रिएट करना है। तो वो माइंडसेट कैसे क्रिएट होगा, हम डे 1 को करेंगे। तो लिखिए डे 1 माइंडसेट। मैं ये सीखूंगी कि मैं अपने आप को दृढ़ कैसे करूं, किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस से कैसे निकलूं, सबसे पहले। फिर हम करेंगे मटेरियल एक रूप अनेक, जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया रिबन के साथ में कितने सारे डिजाइन, उसमें हम रिबन पे नहीं दूसरी चीज पे काम करेंगे। एक ही चीज आप कहेंगे शालिनी मैं मटेरियल लिस्ट दे दो, कोई मटेरियल लिस्ट नहीं दूंगी मैं आपको। आप अपने घर से ही निकाल लेंगे और घर में ही बना लेंगे और आप हैरान रह जाएंगी कि वो सारी चीजें बिकने वाली बनेंगी जिनको आप बेच सकते हो। सो मटेरियल एक रूप अनेक, लिमिटलेस क्रिएटिविटी और एंडलेस पॉसिबिलिटी, कि इस प्रोफेशन की कितनी एंडलेस पॉसिबिलिटी है ये आप जान पाएंगी। एंड देन वी कम टू द क्राफ्टिंग योर पाथ टू सक्सेस की वर्सिटैलिटी ऑफ मटेरियल। ये आज आप लाइव में भी देखोगे और उसके अंदर भी आप देखोगे कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर हर मटेरियल को यूज किया जा सकता है। आप जिस शहर, रेगिस्तान, पहाड़, पानी, कहीं भी हो आप गिफ्ट पैकिंग कर सकते हैं। इतना सारा काम हम डे 1 को करेंगे और
वीडियो में करेंगे। अभी के शालिनी मैम वीडियो में क्यों करा रहे हो? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी में बहुत ताकत है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट कि टेक्नोलॉजी में बहुत ताकत है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप किस तरह से वीडियो में इतनी खूबसूरत चीजें बना लेंगी और आपका माइंड एकदम सशक्त हो जाएगा। डे 2 लिख रहे हो सारे जने? आर यू ऑल राइटिंग? लिख रहे हो कि सिर्फ टाइम खोटा कर रहे हो? डे 2 प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कलेक्शन। क्या फर्क है आप में और एक डिजाइनर में, कोई बताएगा? डिजाइनर कलेक्शन निकालता है, प्रिडिक्शंस देता है, ये फर्क है। तो टेक्निक्स की कलेक्शन कैसे निकलेगी, हाउ टू क्रिएट द कलेक्शन, हमने आपको यहाँ पर सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो बिल्कुल डिजाइनरिश हो। देन कम्स कि लो कॉस्ट हाई मार्जिन। मेरा क्लाइंट मुझे पैसे नहीं देता, मुझसे ज्यादा मांगता है, मैं तो उसको, मेरे को तो बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। तो थोड़े पैसों को लगा के ज्यादा मार्जिन लेना, दैट इज व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस इज। Then comes to creative ways to make repurposeful packing, means high utility packing. तो डे 2 में हमने क्या सीखा? कलेक्शन क्रिएट करना, सस्ते से महंगी प्रोडक्ट बनाना और यूज आने वाली प्रोडक्ट बनाना। तीनों हम अब अच्छे कारीगर बन गए हैं। डे 2 में हम अच्छे कारीगर बन गए। एंड देन कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट जर्नी। तीसरे दिन हम अपनी क्लाइंट की जर्नी को जानेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को यूज करेंगे। उसको यूज करके हम अपना मार्केटिंग कंटेंट बनाएंगे। आप में से कितनों को तो ये पता भी नहीं है कि चैट जीपीटी होता क्या है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैजिक है, बिल्कुल मैजिक, इट्स लाइक अ मैजिक। एंड देन आप अपने लिए एक पूरा मार्केटिंग प्लान बनाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव अपना गोल बनाएंगी और अपने टारगेट ऑडियंस को लेते हुए मार्केटिंग प्लान बनाएंगी। अगर आपका कोई बिजनेस का गोल ही नहीं है तो आपको यही नहीं पता कि आपका रास्ता कौन सा है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, यू डोंट नो एनीथिंग। देन कम्स टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग। सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया लेकिन क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाए, किसी को अपने बारे में बता ही नहीं पाए, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर पाए, तो क्या क्लाइंट खरीदेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या खरीदेगा? अभी 73 पीपल आप में से, आप 1 घंटे से मेरे साथ हो, क्यों हो भाई? वाई आर यू विद मी? किस लिए हो? क्योंकि मैं बातें अच्छी करती हूँ, यानी मैं कम्युनिकेशन अच्छे से करती हूँ, राइट? जितना कह रही नहीं मैम ऐसा नहीं है। तो वैल्यू क्रिएशन, ये आर्ट आपको आना चाहिए। सो 3 दिन में हमने क्या क्या किया? 3 दिन में हमने क्या क्या किया? कोई लिख के बता सकता है मेरे को? What all we learned? Mindset. First is mindset. Material एक, रूप अनेक. Then we did कि versatility of material. जिस चीज को छुआ उसको बन गया. How many of you really want to do that? कि यार हर चीज से सुंदर चीज बन जाए, ऐसा मेरे को बनाना है। कितने जने इस स्पेस में है? Tell me. टाइम क्यों लिखता है इतना yes no लिखने में? एंड देन वी कम टू द कलेक्शन। कमती दाम के अंदर ज्यादा मार्जिन की चीजें बनाना, रीपर्पसफुल पैकिंग बनाना, डिजाइनर्स की तरह कलेक्शन बनाना, और फिर तीसरे दिन चैट जीपीटी से मार्केटिंग का कंटेंट बनाना, क्लाइंट की जर्नी को देखते हुए मार्केटिंग को यूज करना और अपने अंदर ये टैलेंट लाना कि हम अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट कर सके। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दैट? ये कहां से आप? How many of you want to learn that? हाँ जी, how many of you want to learn that? कितनों को ये करना है? अच्छा अब ये बताओ, 1 कप कॉफी का कितना पैसा लगता है? How much is the 1 cup coffee at Starbucks? Barista. I know Sakshi you want to do, Venu wants to do, I know Surbi. And करना इसलिए नहीं, और चौथे दिन लाइव, 4th day लाइव, 3 डे का वेबिनार मतलब ये है, एंड द 4th day इज लाइव। लाइव मेरे साथ आपने जो चीजें बनाई होंगी हम उसको देखेंगे, करेंगे, आपका क्या उसके अंदर रोल है, आपका क्या स्कोप है, व्हाट इज योर माइंडसेट। सो 3 videos and 1 live।
हाउ विल दैट बी? विद असाइनमेंट्स, विद प्रैक्टिकल वर्क। कि अभी विजय लिखती है 400 की कॉफी है, 300 की कॉफी, कोई लगता है 250 की कॉफी, कोई लगता है 299 की कॉफी है। अनीता सेज आई विल बी विद यू। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं हर रोज आपने 1 कप कॉफी का खर्चा करना है 333 रुपीज, और 3 दिन में आपने 999 का खर्चा करना है, तो कैसा रहेगा? And the 4 days, 3 days of video and 1 day of live, how will that be? How many of you want to do that? Steal है। अगर हमने perfect, सुरभि says it is absolutely perfect, right? It is, इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता। और कर इसलिए रही हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकें। आज आप बिना डरे वो स्टेप ले सकें जिससे आप हमेशा डरती रही हैं, इसलिए ताकि आपको इसके लिए किसी से पूछना ना पड़े, किसी से सोचना ना पड़े, और आप इसको कर सकें। इसलिए मानसी प्लीज शेयर द पेमेंट लिंक। तो मैं आपको रेजर पे का लिंक दिलवा रही हूँ यहाँ पे 999, दिस लिंक इज हियर। मैंने चैट को अभी फ्रीज किया है। आप अगर इसको क्लिक करेंगी तो आपका 999 का एक पेमेंट लॉग आ जाएगा। यू जस्ट पे देयर एंड मूव अहेड। Then we will be starting this session on Monday. So you can pay now and start the session on Monday. So जिन्होंने आज के दिन ये डिसाइड किया हुआ है कि आज के दिन तो मैं मेरी जिंदगी में चेंज लाके ही रहूंगी, आज मैं वो कदम उठाऊंगी जो मेरी जिंदगी को ग्रो करेगा। बाकी तो सोचना समझना, शालिनी मैम ये है कि नहीं, शालिनी मैम वो हो कि नहीं, शालिनी मैम अब क्या करूं, सपने देखना और सपनों को पूरा करना 2 डिफरेंट थिंग्स। जब आप ये 3 डेज का प्रोग्राम कर लेंगे, 4th डे जब मैं आपके साथ लाइव जाऊंगी, आपका काम देखूंगी, आपसे बात करूंगी, उसके बाद में मैं आपको मैप का प्रोग्राम ऑफर करूंगी, ये देखते हुए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। मेरे को एक बात बताओ, आज भी मैं अगर आपको बेचना चाहती तो बेचती? आपको प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती तो बताती ना? मैं क्यों नहीं बता रही हूँ? ताकि मेरे को गलत सेल नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरक्की हो, वही काम हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें, ठीक है? व्हाट डू यू से? मानसी, कैन यू प्लीज कम ऑन द कैमरा? हाउ मेनी ऑफ यू? सो आई एम ओपनिंग द चैट नाउ, एंड मैं आपकी अपनी कस्टमर केयर टीम से मिला दूं। शी इज मानसी हियर। मानसी प्लीज से हाय, अनम्यूट करो। Yeah, hello everyone. ओके, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। यू कैन पे थ्रू द लिंक इज इन द बायो। अभी भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ जी। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मानसी से पूछ सकते हैं। मैं मानसी को यहाँ पे को होस्ट बना रही हूँ, और यू कैन आस्क मी नाउ, राइट नाउ। मानसी, आई मेड यू अ को होस्ट। हाँ जी, Okay, ma'am. आपको मैंने अनम्यूट भी कर दिया है, ठीक है? So your chat is open. मैम इवनिंग तक पे कर सकते हैं? So Mansi, now you please take on. Poonam also wants to say something. Yes, Poonam. आरती, you people can share your number, and जिनको अभी दिक्कत है, लेकिन बेस्ट ये, बिकॉज ये ऑफर आज के लिए ही है इतना। Hello. हाँ पूनम जी बताइए. I guess there is some network issue from ma'am's side. मैम ये पूछना चाह रही थी कि ये 999 का पेमेंट मतलब अगर आज ना कर पाए कल करें तो मतलब दिस इज पॉसिबल और नॉट, कि आज ही करना है? क्योंकि आज मतलब हाँ, I will suggest आप चैट में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए. I और टीम will note down your number. In case like we will take limited number of students. अगर उसके बाद कोई remaining seat होता है, we will gonna ping you up. एंड मैम व्हाट इज द प्रोसीजर? मतलब हम लोग कैसे ऑनलाइन ही क्लास मतलब
इसको सीखेंगे पैकेजिंग वाला, ये कैसे होगा? हाँ, क्लासेस टाइमिंग मैम ने आपको वगैरह? बताया 3 days दिस सेशन विल बी इन दी वीडियो फॉर्मेट। 4th डे आपका लाइव होगा ऑन जूम, जैसे ये आज सेशन हो रहा है लाइव या ऑन दी सेम पे। ओके, ठीक है मैम। ओके, सो पूनम जी आप अपना नंबर चैट पर ड्रॉप कर दीजिए। टीम विल यस कनेक्ट मैम। विथ यू आफ्टर दिस सेशन। ओके ओके। Even Sakshi, you also put your number in the chat. अनीता जी पेमेंट लिंक ओपन नहीं हो रहा। ओके, मैं एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। आई गेस इट्स वर्किंग फॉर एवरीवन। मैम 3 days में क्या क्या सिखाएंगे? 3 days में मैम ने अभी एक्सप्लेन किया था, यू विल वर्क ऑन माइंडसेट। हाँ जी, ओके ओके वो जो पीडीएफ शेयर किया था इट्स दी सेम। ओके। Any other doubt, question, anyone have? मैम ये 3 days में कुछ प्रोडक्ट बनाना भी सिखाएंगे, मीन्स कुछ हैम्पर वगैरह? हाँ जी, hamper as in like first day you will work on में available items है, आप उसमें कैसे hampers बना सकते हो। लतिका जी द टाइमिंग विल बी, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है एंड सेशन जो पोस्ट हो जाता है इट विल गो, वो 11 AM पर हो जाता है पोस्ट एंड आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर उसको देख सकते हो। अगेन हाँ, गूगल पे हो जाएगा। मैम ये रिकॉर्डिंग क्या हमेशा रहेगी हमारे पास जो 3 days का है? नहीं, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम दिया जाता है बिकॉज व्हाट वी फील लाइक, पहले हम रिकॉर्डिंग देते थे बट स्टूडेंट फिर अपना असाइनमेंट नहीं करते थे, दे बिकम लेथार्जिक कि हमारे पास तो है, आज देख कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो एक लिमिटेड नंबर डेज के लिए आपको वो दिया जाता है। ओके, थैंक यू। So I hope like we don't have any more questions now. Thanks for joining everyone and you can join ma'am on like हेलो Insta मैम। मैम दिस इज पूनम स्पीकिंग। हाँ जी मैम ये आपका दोबारा ये सेशन कब होगा? जैसे मेरी एक सिस्टर इन लॉ है तो आज वो नहीं ज्वाइन कर पाई जैसे इसके ओरिएंटेशन ठीक है, क्लास को, तो दोबारा ये जब हो तो हम उनको वो शेयर कर सके लिंक वगैरह मैम। ठीक है। सो आई विल सजेस्ट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर ये सेशन होता है ना तो वहां पर हम पोस्ट करते हैं। ओके ओके, अच्छा चलो चलो। हाँ तो सो रहे हैं वीरू जी यू हैव टू शेयर योर नंबर, टीम आपको स्कैनर शेयर कर देगी फिर। So thank you so much, everyone. Thanks for joining. I guess we can wrap up this session now. Excuse me. Yes. Yeah, I want to know that how much I have to pay for the course.
999, 999. For how many days the course will? It's a 4-day workshop. The 3-day you will have a video section, and on the 4th day you will have a live session. And in the course, you will provide the training that how we sell, how we get the customer. Look, Hello. detailed. आपने ये session. May I know who's speaking? Is it Aarti? Sufia, No, Sufia. ma'am. Wait. So I guess आपने session बाद में join किया होगा क्योंकि मैम ने just before leaving the session उन्होंने explain किया है what you will gonna learn in this 3 days workshop. We will gonna work on mindset training, then material एक रूप अनेक, like आप एक basic material for example revenue KP से कैसे बना आरती जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए. टीम विल गोना शेयर दी पेटीएम नंबर ऑन योर व्हाट्सएप. शेयर कर दिया मैम. अच्छा आपने अपना नंबर चैट पर शेयर कर दिया. हाँ जी मैम. ओके ऑलराइट. So all right, have a good evening ahead everyone. Thanks for joining. Bye bye.